30 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर बैंगलोर के इसरो हेडक्वार्टर्स में सांसें थमी हुई थी। दुनिया के सबसे पावरफुल देशों अमेरिका, रशिया, चाइना जहां फेल हुए थे, वहां इंडिया एक स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला था, मून के साउथ पोल पर जहां कोई नहीं गया था। बजट नासा के एक मिशन से भी कम। और जब विक्रम लैंडर की लेग्स चांद की सतह को छुई, यह पल पूरे देश के लिए गर्व का पल बन जाता है। लेकिन यह सफलता रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे है 60 साल की स्ट्रगल, फेलर्स और एक साइंटिस्ट जिसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगा उस जर्नी पर जो एक गरीब देश से शुरू होकर मून तक पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। एक 1960 के दशक का भारत अभी अभी आजाद हुआ था। गरीबी, भुखमरी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और तब एक साइंटिस्ट ने सपना देखा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। लोग कहते थे इंडिया को रॉकेट्स की नहीं, रोटी की जरूरत है। लेकिन साराभाई की सोच अलग थी। उन्होंने कहा, हम स्पेस में इसलिए नहीं जा रहे कि हम अमीर हैं, बल्कि इसलिए जा रहे हैं ताकि अमीर बन सकें। 1962 में एक छोटी सी कमेटी बनी, INCOSPAR। इसे केरल में थुम्बा नाम की जगह पर एक चर्च की बिल्डिंग में बहुत ही कम बजट में शुरू किया गया था। आप सही सुन रहे हैं, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ एक चर्च से। बिशप ने अपनी जमीन दे दी साइंटिस्ट्स के लिए। और फिर 21 नवंबर 1963 इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च, नाइकी अपाचे। रॉकेट को लॉन्च साइट तक बाईसाइकिल पर लाया गया था। हाँ, बाईसाइकिल। कोई फैंसी ट्रक्स नहीं, कोई हाईटेक इक्विपमेंट नहीं। साइंटिस्ट्स खुद पार्ट्स ढो रहे थे। लेकिन मिशन सक्सेसफुल रहा। और यही था इंडिया की स्पेस जर्नी का पहला कदम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी उस टीम में थे। तब वो एक यंग इंजीनियर थे। कौन जानता था कि वो बाईसाइकिल वाला बॉय एक दिन इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई इजी जर्नी नहीं है। 1970 से 80 तक इंडिया के लिए टफ टाइम था। इसरो छोटे सैटेलाइट्स बना रहा था, लेकिन उन्हें लॉन्च करने के लिए रशिया और अमेरिका पर डिपेंड करना पड़ता था। ह्यूमिलिएटिंग था ये, अपना सैटेलाइट दूसरे की रॉकेट में। तो इसरो ने डिसाइड किया, हम अपनी खुद की लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डॉक्टर कलाम लीड कर रहे थे ये प्रोजेक्ट। 10 अगस्त 1979 पहला टेस्ट पर नाकाम रहा। रॉकेट कंट्रोल से बाहर चला गया और क्रैश हो गया। मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, बजट वेस्ट बोला। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। 18 जुलाई 1980 में दूसरी कोशिश की गई और इस बार मिशन कामयाब रहा। रोहिणी सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच गया। इंडिया बन गया छठा देश जो अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर सकता था। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। 1990 के दशक में ASLV, ऑगमेंटेड SLV आया। 4 लॉन्च में से 2 फेल। PSLV डेवलपमेंट देरी, तकनीकी समस्या। हर फेलियर पर लोग कहते इंडिया स्पेस में क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट रुके नहीं। उनका मानना था फेलियर तो होगी, लेकिन हर फेलियर हमें सक्सेस के करीब ले जाती है। 1993 PSLV का पहला लॉन्च, जो पूरी तरह से कामयाब नहीं था, पर पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ क्योंकि सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चला गया। लेकिन इसरो ने सीखा, इंप्रूव किया और फिर PSLV बन गया इंडिया का वर्क हॉर्स। 50 से अधिक सफल लॉन्च, 100 से अधिक उपग्रहों को कक्षा में, 95% सफलता दर, दुनिया की सबसे विश्वसनीय रॉकेट। इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने लगे, नासा, ESA, प्राइवेट कंपनीज, सब इसरो को प्रिफर करने लगे। रीजन? क्योंकि इसरो सस्ता, भरोसेमंद और एफिशिएंट था। और फिर आया 2008 चंद्रयान-1, इंडिया का पहला मून मिशन। अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ, ऑर्बिट में पहुंचा और फिर इंडिया ने डिस्कवर किया वाटर ऑन मून। हाँ, चांद पर पानी। नासा भी शॉक्ड था, ये डिस्कवरी उनसे मिस हो गई थी। इंडिया, एक डेवलपिंग कंट्री, ने दुनिया को दिखा दिया। लेकिन इसरो यहीं नहीं रुका। 2013 मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, जिस मिशन में रूस और चीन फेल हो गए थे और अमेरिका को 3 अटेम्प्ट्स लगे थे, इंडिया ने फर्स्ट में ही कामयाबी हासिल कर ली थी। जिसकी बजट 450 करोड़ था, जो हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम है। दुनिया हैरान थी, ये इंडिया कर कैसे रहा है इतने कम बजट में। चंद्रयान-2 2019 इंडिया की सबसे एम्बिशियस मिशन। चंद्रयान-2 मून के साउथ पोल पर लैंड करना था। कोई कंट्री वहां सक्सेसफुली लैंड नहीं हुई थी। 22 जुलाई 2019 लॉन्च परफेक्ट। ऑर्बिट में सब कुछ स्मूथ जा रहा था। 6 सितंबर लैंडिंग डे। विक्रम लैंडर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। सब परफेक्ट था। और फिर 2.1 किलोमीटर की हाइट पर कम्युनिकेशन टूट गया। इसरो मिशन कंट्रोल में पिन ड्रॉप साइलेंस।
साइंटिस्ट्स के चेहरे ब्लैंक। चेयरमैन के सिवन रो पड़े। लेकिन क्या इंडिया ने हार मानी? नहीं। सिवन ने कहा, हम 50% सक्सेसफुल हुए, सिर्फ लास्ट 5% रह गया। ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल था, वो आज भी मून के अराउंड घूम रहा है, डेटा भेज रहा है, लेकिन लैंडर वो नहीं लैंड कर पाया। और इसरो के साइंटिस्ट्स वापस लैब में चले गए। मिशन चंद्रयान-3, और इस बार कोई गलती नहीं। 4 साल कंटिन्यूअस काम, टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, हर कंपोनेंट को इम्प्रूव किया गया। लैंडिंग एल्गोरिदम कंप्लीटली रीडिजाइंड। 14 जुलाई 2023 लॉन्च डे। जीएसएलवी मार्क 3 इंडिया की सबसे पावरफुल रॉकेट रेडी। परफेक्ट लॉन्च। अगले 40 दिन धीरे धीरे मून की तरफ बढ़ा। अगस्त आते आते मून की ऑर्बिट में, और फिर 23 अगस्त 2023 शाम के 5:45 लैंडिंग सीक्वेंस शुरू हुआ। इस बार इंडिया ने सीखा था चंद्रयान-2 से। मोर सेंसर्स, बेहतर एआई, ऑल्टरनेटिव लैंडिंग साइट्स। 6 बजे डिसेंट शुरू हुआ। इसरो मिशन कंट्रोल 2 किलोमीटर, वही हाइट जहां चंद्रयान-2 फेल हुआ था। इस बार सब स्मूथ था। शाम 6:04 पर टचडाउन हुआ। इंडिया, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, विक्रम लैंडर का मैसेज। मिशन कंट्रोल में खुशी की लहर। और फिर प्रज्ञान रोवर बाहर आया, चांद की सतह पर चलना शुरू किया। भारत का झंडा 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद पर। नासा ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। इंडिया ने वो कर दिखाया जो सुपर पावर्स नहीं कर पाए। रशिया का लूना 25 ठीक उसी टाइम क्रैश हो गया था, और इंडिया सक्सेसफुली लैंड कर गया, वो भी साउथ पोल पर, जहां अमेरिका भी नहीं पहुंचा। इंडिया ने प्रूव कर दिया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सपने पूरे हो सकते हैं। चंद्रयान-3 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था प्रूफ कि इंडिया किसी से कम नहीं। ये था डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन जो फाइनली पूरा हुआ। 1963 में जो बाइसिकल पर रॉकेट लाया गया था, 2023 में वही कंट्री मून पर पहुंच गया। लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। इसरो के अगले प्लान्स, गगनयान, इंडियंस को स्पेस में भेजना, चंद्रयान-4, मून से सैंपल्स लाना, शुक्रयान, वीनस मिशन, मार्स लैंडिंग मिशन, स्पेस स्टेशन बाय 2035। कमेंट में बताइए आपको इसरो का कौन सा मिशन सबसे इंस्पायरिंग लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं गगनयान मिशन पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो लाइक करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी की, जिसने दुनिया को हिला दिया।